हूँ सलोनी श्रीवास्तव में। और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। बिहार के नीतीश कैबिनेट ने कुल 24 एजेंडों पर मोहर लगाई है। कैबिनेट के फैसले में कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके तहत विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने की घोषणा की गई है। वहीं 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाली ये विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। अयोध्या विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए हैं। इसके लिए पैनल गठित करने का भी आदेश है। सीतामढ़ी के डुमरा थाने में पुलिस कस्टडी में 2 युवकों की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। सीतामढ़ी से लेकर मोतिहारी तक लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीतामढ़ी मामले पर विपक्ष की ओर से निशाना साधे जाने पर जेडीयू ने जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि एसपी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी जिले में पुलिस हिरासत में 2 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। दोषियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में 2 लोगों की मौत को प्रशासनिक लापरवाही के चलते ही की गई हत्या बताया है। वहीं उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की राबड़ी देवी से मुलाकात के बारे में कहा कि उनका जो भी निर्णय होगा वो बिहार की जनता की भलाई में होगा। बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को पटना साहिब में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शॉटगन ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी में हैं और जल्द ही तय करेंगे कि किस पार्टी में जाना है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पटना साहिब ही उनकी पहली और आखिरी चॉइस है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू में शामिल हो गए हैं। गोपालगंज के रहने वाले हैं। आरसीपी सिंह ग्रहण ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू ऐसी पार्टी है जिसमें मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। जेडीयू परिवार की पार्टी नहीं है, यहां मेहनत मायने रखती है। लोकतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो शरद यादव ने अयोध्या मामले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्थों की नियुक्ति का स्वागत किया है। जी मीडिया संवाददाता स्वप्निल से बातचीत में शरद यादव ने कहा कि मध्यस्थों को नियुक्त किया जाना एक बेहतर फैसला है। युवा लोक जनशक्ति पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सांसद बीके हरिप्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कुल्लू ने आरोप लगाया कि एक तरफ देश के जवान सीमा पर डटे हुए हैं। उन्होंने जान की बाजी देश की रक्षा के लिए लगाई और विपक्ष के कुछ लोग बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। पटना में ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर पटना में 3 ठिकानों पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। अशोकनगर कंकड़बाग रोड नंबर 8 में छापेमारी के दौरान 5 लाख से ज्यादा के अवैध दवाइयां बरामद की गई। साथ ही अवैध दवा की फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया। दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के पघारी गांव में आग लगने से 30 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के सिहुड़ी गांव के महादलित टोले में भीषण आग लग गई। खाना बनाने के दौरान लगी आग से 5 घर जलकर स्वाहा हो गए। बताया जा रहा है कि पहले आग एक फूस के घर में लगी और उसके बाद देखते ही देखते पड़ोस के 4 अन्य लोग भी उनका घर भी आग की चपेट में आ गया। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके में क्लब रोड स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय होटल के किचन में आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। काफी तेजी से फैली आग ने होटल में लाखों का नुकसान किया है। छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मांझी बाजार स्थित एक किराना स्टोर के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के कोड़वा कूड़ा मगही गांव में देर रात अपराधियों ने शौच के लिए बहियार में निकले एक शख्स को गोली मार दी। वारदात के शिकार शख्स की पहचान जेसीबी ड्राइवर वकील यादव के रूप में हुई है। छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। साथ ही गांजा तस्करी के मामले में ड्राइवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर थानाध्यक्ष ने
अपनी अगुवाई में टीम बनाकर छापेमारी की। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के कुरदाहा गांव में भीषण डकैती की वारदात सामने आई है। करीब आधा दर्जन डकैतों ने देर रात अयाज अहमद के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर में घुसे अपराधियों ने पहले परिवार के लोगों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया, फिर घर से लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान लेकर चलते बने। बाढ़ के बलवा गांव में 2 दिन पहले फायरिंग मामले में पुलिस ने त्रिमोहान पंचायत के मुखिया दामोदर राम के साथ 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। मुखिया के घर से एक स्वदेशी कट्टा, 5 कारतूस और एक तलवार बरामद की गई है। बाढ़ एएसपी लिपि सिंह की अगुवाई में छापेमारी की गई। जहानाबाद में रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में धांधली के आरोप को लेकर छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों ने स्टेशन के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेलवे स्टेशन तक छात्रों ने प्रदर्शन किया। बांका में एक मनचले ने एक लड़की से छेड़छाड़ की है। जब लड़की के भाई ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो मनचलों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। परिजनों ने इसकी जानकारी थाने को दी है, लेकिन थाने के आरोपियों से उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खगड़िया समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता को लेकर डीएम अनिरुद्ध कुमार ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में खगड़िया के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर देहरू बहियार से पुलिस ने कपिलदेव सिंह नाम के शख्स का शव बरामद किया है। कपिलदेव को अपराधियों ने 5 दिन पहले पुरानी थाना क्षेत्र के कोलबारी गांव से अगवा कर लिया था। परिजनों के अनुसार कपिलदेव को अगवा करने के बाद अपहरणकर्ता लगातार फिरौती की भी मांग कर रहे थे। बेगूसराय में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गोरियाही गांव की है। मृतक महिला की शादी 2 साल पहले हुई थी और ससुराल वाले शादी के बाद से ही लगातार दहेज के रूप में 40,000 की मांग कर रहे थे। बिहार पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव और होली को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में खगड़िया में एएसपी की अगुवाई में जिला क्यूआरटी और गंगौर थाने की पुलिस ने बेला सिमरी और रानी सकरापुर गांव में छापेमारी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन का सहरसा तक विस्तार किए जाने के विरोध में लोगों ने बरौनी जंक्शन पर ट्रैक पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। लोग ट्रेन को सहरसा की जगह फिर से बरौनी से ही दिल्ली के लिए चलाने की मांग कर रहे हैं। फॉरबिसगंज में एक शिक्षक की सरेआम बेरहमी से पिटाई और दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। मामला फॉरबिसगंज कस्टम्स ऑफिस के पास का है। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। विक्रम अनुमंडल में शिक्षा का हाल बेहाल है। कई स्कूलों में छात्र छात्राओं की सुविधा के नाम पर कुछ भी मयसर नहीं हो पा रहा है। स्कूल के छात्रों को सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चेवाड़ा चौक के पास अनियंत्रित ट्रक ने बारात से लौट रही बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बोलेरो सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडी थाना इलाके के पौरई गांव के पास ट्यूशन लौट रहे 10वीं के 2 छात्रों को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे कि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जबकि दूसरा छात्र बाल बच गया है। घायल छात्रा को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। छपरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एसएच 73 पर एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र के केलावाड़ी गांव में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की उसके नीचे दबकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केलावाड़ी गांव निवासी ट्रैक्टर चालक राजीव कुमार अपने ट्रैक्टर से आलू का बोरा लोड कर कोल्ड स्टोरेज में जमा करने जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। मुंगेर में बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका जताई जा रही है। तारापुर के मोहनगंज मोहल्ले में 1 दर्जन कबूतर और 3 कौवों की मौत हो गई, जिससे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग बर्ड फ्लू की आशंका से परेशान हैं। बाढ़ व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता इन दिनों मुंसिफ न्यायकर्ता से नाराज चल रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि मुंसिफ की ओर से अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं के संघ द्वारा करीब 1 हफ्ते से मुंसिफ कार्यालय का बहिष्कार किया गया। पटना गया रेलखंड के पुनपुन स्टेशन पर शुक्रवार से पटना हटिया एक्सप्रेस 18,625 और 18,626 का ठहराव कर दिया गया है।
रेल विभाग के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मोतिहारी में विश्व महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शिरकत कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना साइड स्टेशन पर टिकट काउंटर से लेकर पटना साहिब जीआरपी में महिलाओं की तैनाती देखी गई, जहां महिला रेलवे कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने काम को कर रही हैं। वहीं जीआरपी थानाध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहे। विश्व महिला दिवस पर बिहार शरीफ के आईएमए भवन से इनर व्हील क्लब की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को विधान पार्षद रीना यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ आईएमए भवन से निकलकर करगिल चौक पहुंची। महिला दिवस पर अररिया की बेटी रेणु जिले की लड़कियों के लिए मिसाल साबित हो रही है। रेणु सेना ने अपना करियर बनाकर सरहद की हिफाजत करना उन्हें चाहती हैं और अपने मकसद को हासिल करने के लिए रेणु पिछले 1 साल से नेताजी सुभाष स्टेडियम मैदान में पसीना बहा रही हैं। भागलपुर पुलिस ने महिला दिवस पर एक नई शुरुआत की है, जहां महिला पुलिस कर्मियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिए जाने की शुरुआत की गई। पुलिस विभाग की तरफ से महिला पुलिस कर्मियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का बिहार में ये पहला मौका है। छपरा में नारी शक्ति की कामयाबी को उड़ान देखने को मिल रही है। सदर प्रखंड के जलालपुर कलपुरा गांव की सैकड़ों महिलाएं जो अपने बलबूते एक समूह का गठन कर आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ी हैं। बैंक की जटिल प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो 14 महिलाओं ने खुद अपने पैसे से लघु उद्योग की स्थापना की। पूर्णिया में वाहन जांच के दौरान एक गाड़ी से पकड़े गए AK-47 और 2 UBGL गन और 1800 जिंदा कारतूस बरामदगी मामले में गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA की टीम पूर्णिया पहुंची। इस मामले में पहले ही 6 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया आर्मी कैंप पहन कर उतरी। साथ ही टीम इंडिया इस मैच की फीस पुलवामा शहीदों के परिवारों को देगी। वहीं रांची में मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की आज रायपुर में शादी है। ललित दास की शादी पूर्णिमा से हो रही है। रायपुर के लिए ललित दास की धूमधाम से बारात निकली। बारातियों संग सीएम रघुवर दास ने भी डांस किया और इससे पहले पारंपरिक विधि विधान के साथ रस्म अदा की गई। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने PLFI संगठन के हार्डकोर नक्सली अखिलेश गोप दस्ते के सक्रिय और इनामी नक्सली बीजू मुंडा और उसके सहयोगी चुड़ता मुंडा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की आयुक्त शुभ्रा वर्मा ने खूंटी जिला प्रशासन के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त सूरज कुमार, पुलिस अधीक्षक आलोक और विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के भूतहानाला के पास स्थित जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 20 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। रांची चाईबासा NH 75 में टेबो घाटी की जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार जल्द किया जाएगा। 138 करोड़ की लागत से बंदगांव से चक्रधरपुर तक 60 किमी 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए निविदा निकालने के प्रयास जारी हैं। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के चानन मोहल्ले में गोलीबारी के दौरान एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लातेहार जिले के अति नक्सल प्रभावित गारू थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ ने ग्रामीणों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। सिविक एक्शन प्लान के तहत कई गांवों से आए ग्रामीणों की इसमें जांच की गई। सीआरपीएफ के जवान मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में IAS अकेडमी खोली जाएगी, जिसमें छात्रों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि छात्रों को सरकारी अधिकारी बनने का सपना साकार। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही। चुनाव कर्मियों को EVM की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए 2 मास्टर ट्रेनर्स को दिल्ली में भी ट्रेनिंग दी गई। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित पुल के नीचे खटाई नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकालने का काम शुरू किया है। जामताड़ा रेलवे साइडिंग में मालगाड़ी के नीचे फंसे युवक के शव को देर रात निकाला जा सका। मालगाड़ी के डिब्बे के नीचे दबे युवक को निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। राजमहल के चौराहा चरवाहा मैदान में विधायक अनंत ओझा और सांसद विजय हांसदा ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का शिलान्यास किया। इस बस स्टैंड के निर्माण से राजमहल देश के कई शहरों से सीधे रूप से जुड़ जाएगा।
पाकुड़ के पाकुड़िया डाक बंगला परिसर में एकीकृत पैरा शिक्षक संघर्ष मोर्चे की मासिक समीक्षा बैठक हुई। प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोस्वामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें 6 महीनों से पैरा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर धनबाद रेलवे स्टेशन को महिला कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया है। स्टेशन की साफ सफाई से लेकर यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व ही नहीं, रेल परिचालन का जिम्मा भी महिला रेलकर्मियों को दिया गया। बोकारो जिले के चंदन कियारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने बालू से आकर्षक आकृति बनाई, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाया गया कि किस तरह से महिला आज सबल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हजारीबाग की 3 महिलाएं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। 2 महिलाएं प्रशासनिक स्तर पर काम कर नाम रोशन कर रही हैं। वहीं हजारीबाग की बहुचर्चित उद्यमी महिला सोमा अग्रवाल अपने पति के साथ अपने उद्योग को रफ्तार दे रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात महिलाएं रेलवे के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल राजस्व अर्जित करने में कीर्तिमान हासिल करता रहा है। इसमें महिलाओं की भी बराबरी रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक, मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में दोनों चुनाव आयुक्त और आयोग के कई अधिकारी भी रहे शामिल। सूत्रों के मुताबिक जल्द होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ में चुनाव कराने पर 20 मई से पहले आयोग को करनी होगी चुनाव की प्रक्रिया खत्म। अगर जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं तो चुनाव आयोग के पास 3 जून तक राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरा करने का वक्त है। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में लोकसभा की सभी 543 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। 2014 में 5 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव आयोजित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 6 प्रत्याशियों में से 3 टिकट मुलायम परिवार को। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी नेता अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। इटावा से कमलेश कठेरिया होंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बने बंगले को तोड़ा गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। यूपी के लिए 11 तो गुजरात से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पहली लिस्ट में प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं।